अध्याय 53 मृत कुत्तों की तरह। बाकी गुंडे भी आ गए। उन्होंने आगे मुक्का मारा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में ऐसे लोग भी हैं जो संख्या में अधिक होने पर लड़ेंगे। ये चंद लोग इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो वे वास्तव में शर्मिंदा होंगे। अगले ही पल मांस पर मुकों की आवाज तुरंत सुनाई दी। इस समय भीतरी हॉल में एक स्वर्ण पट्टिका लटकी हुई थी। उस पर प्रिमोडियल कैस्ताइजी संप्रदाय शब्द छपे हुए थे। भीतरी हॉल में माँ गुओ एक सुंदर सचिव के साथ बैठे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। मास्टर माँ, ऐसा लगता है कि बाहर के लोग आपको चुनौती देना चाहते हैं। क्या आप तैयारी करना चाहते हैं? टिंग टिंग, मैं कौन हूँ? मैं संप्रदाय गुरु हूँ। कब से मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ गई? माँ गुओ ने पूछा। फिर उन्हें याद आया कि रिपोर्ट करने आए व्यक्ति ने क्या कहा था। वह बहुत सुंदर लड़की थी। बस इस विशेषता से माँ गुओ को पता था कि वह कौन थी। क्या वह सुहान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ये शिन नहीं थे? उसे कल ही ये शिन ने पीटा था। वह कैसे याद नहीं रख सका? आखिरकार, हालांकि उन्होंने साक्षात्कार के दौरान ऐसी बातें कही थी, फिर भी उन्हें एक डर महसूस हो रहा था। उसने कभी किसी लड़की को इतनी उग्र और सुंदर नहीं देखा था। क्या वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं हो सकती? क्या यह अच्छा नहीं था? हालांकि माँ गुओ ने भी उपहास किया। आखिर ये जगह थी कहाँ? यह उनका मुख्यालय था और इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। भले ही ये शिन अंदर आकर उसे चुनौती देना चाहे, लेकिन वह उनसे आगे नहीं निकल पाएगी। उसके बगल के सहायक ने भी माँ गुओ को प्रशंसा के साथ देखा। फिर माँ गुओ ने कहा, मुझे उसे कल नहीं छोड़ना चाहिए था। अब वह अभी भी यहाँ आने और परेशानी पैदा करने की हिम्मत करती है। सौभाग्य से मैं उसे एक लड़की के रूप में देखता हूँ। मैं उसे आज छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आराम करने के लिए वापस जा रहा हूँ। माँ गुओ के बोलने के बाद वह खड़े हो गए। तभी दूसरी तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। भीतरी हॉल की ओर जाने वाला दरवाजा एक लात से तुरंत टूट गया। दरवाजा मोटी महोगनी से बना था, यहाँ तक कि इसे धकेलने और खींचने में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि इस समय इसे लात मारकर हटा दिया गया था। फिर उसने उन लोगों को देखा जो धूल से अंदर आ रहे थे। यहाँ तक कि माँ गुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पैर पागलों की तरह कांपने लगे। उसने देखा कि कुछ नवयुवक उसके द्वारा बुलाए गए विशेषज्ञों के बाल पकड़ रहे थे और धीरे धीरे भीतरी हॉल में चले जा रहे थे। जहाँ तक उन विशेषज्ञों की बात है जिन्हें उसने काम पर रखा था, वे सभी उन युवकों के हाथों में कराह रहे थे। वे कम सांस लेते थे और अधिक छोड़ते थे। माँ गुओ अवाक थी। ये कैसे क्रूर लोग थे। उसी समय 200 के बाहर कई पत्रकार चिंतित भावों के साथ सभी दिशाओं से दौड़ पड़े। आखिरकार सुहान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने अभी अभी उनसे संपर्क किया था। आज सुहान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ये शिन की प्राइमोडियल कैस्ताइजी संप्रदाय में मास्टर माँ के साथ दूसरी लड़ाई होगी। ये जानना था कि पहली लड़ाई के दौरान वे सभी उपस्थित थे और प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ हुआ उसे ध्यान से रिकॉर्ड किया। निस्संदेह उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परिणाम भी देखा। इसके अलावा इसने इंटरनेट पर भारी हंगामा मचा दिया। इस प्रकार घटनास्थल पर इस मामले की रिपोर्ट करने से उन सभी को बहुत लाभ प्राप्त हुआ था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मास्टर माँ ये कहेंगे कि उन्होंने आज सुबह साक्षात्कार के दौरान ये शिन को पहले ही वश में कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि ये शिन ने नैतिकता की परवाह नहीं की और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये शब्द बोलते ही इंटरनेट पर बेहद लोकप्रिय हो गए। कई लोग माँ गुओ की आलोचना कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इंतजार करके देखना चाहते थे। अधिकांश लोग केवल शो देखते थे और दूसरी लड़ाई भी देखना चाहते थे। इसलिए इन पत्रकारों को भी पता था कि उनकी रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण होगी। यदि यह वास्तव में अच्छा किया गया होता तो ये पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए एक धारदार हथियार होता। वे ऐसे अवसर को कैसे जाने दे सकते थे? फोन आने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अपना सारा काम बंद करके तुरंत यहाँ पहुंचे। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद इन पत्रकारों को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं था कि वे पहले कभी यहाँ नहीं आए थे, पर आज इतने लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए थे? हर कोई, मुझे खेद है, कृपया एक तरफ हटें, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। मैं सुहान टीवी स्टेशन से एक रिपोर्टर हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। क्या आप एक तरफ हट सकते हैं? हमें अंदर आने दीजिए। सावधान रहे कि उपकरण को नुकसान न पहुंचे। एक पल के लिए पत्रकारों का समूह भीड़ में घुस गया।
बेशक इससे कई लोग असंतुष्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार उन्हें प्रवेश करना ही पड़ा। ये बहुत अच्छा मौका था। थोड़ी देर तक सिकुड़ने के बाद आखिरकार वे अंदर आ गए। हालांकि जैसे ही वे भीड़ से गुजरे, जब उन्होंने अपने सामने देखा तो दंग रह गए। क्या हो रहा था? प्राइमोर्डियल कैस्ताईजी संप्रदाय के सभी शिष्य जमीन पर क्यों लेटे हुए थे? उन सभी के चेहरे पर खून तक लगा हुआ था। क्या कोई परेशानी पैदा करने आया था? तभी बगल में बैठे एक बच्चे ने अपनी दादी की ओर देखा। दादी, दादी, मैं अब ताईजी संप्रदाय से सीखना नहीं चाहता। मैं उन भाइयों जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने इन लोगों को कुछ ही चालों में नीचे गिरा दिया। क्या ये बढ़िया नहीं है? इन शब्दों ने पत्रकारों को उनके बगल में बच्चे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। तभी उनकी आंखें असमंजस से भर गईं। उसका क्या मतलब था? इस बच्चे का क्या मतलब था? इसे भूल जाओ, चलो जल्दी से अंदर जाकर देखें। शायद अंदर ही अंदर लड़ाई छिड़ चुकी है। हाँ हाँ हाँ, चल दर। एक पल के लिए पत्रकार अंदर चले गए। तथापि वे जितनी गहराई में गए, पत्रकार उतने ही अधिक हैरान हो गए। क्या हो रहा था? चलते चलते उनके पैर भी कांपने लगे और चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। वे लगातार विलाप कर रहे थे। उनमें से कुछ तो कम सांस ले रहे थे और ज्यादा छोड़ रहे थे। अगर वे उन्हें अस्पताल भेजने में जल्दबाजी नहीं करते तो शायद उनकी जान खतरे में पड़ जाती। किसने किया ये? इन पत्रकारों की नज़र इन लोगों पर पड़ी। उनमें से कोई 200 पाउंड का हरक्यूलिस था और एक गुंडे जैसा दिखता था। आमतौर पर वे वही होते थे जो दूसरों को धमकाते थे। उन पर अपने दांत दिखाने का साहस कौन करेगा? हालांकि अभी वे सभी यहाँ मरे हुए कुत्तों की तरह थे। इन पत्रकारों को तो यहाँ तक लगा कि कोई खूंखार जानवर घुस आया है। हालांकि वे तेजी से आगे बढ़े और जब वे आंतरिक हॉल में पहुंचने वाले थे तो तुरंत रुक गए। सामने का मंजर देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह क्या था? उन्होंने अपने सामने देखा और उनके मुंह के कोने हिल गए। ताईजी संप्रदाय के आंतरिक हॉल का मोटा महोगनी दरवाजा टूट गया था। जमीन मलबे से पक गई थी। दूसरी तरफ कुछ युवक खड़े थे। वे नवयुवकों से चौंके नहीं। इसके बजाय इस समय इन युवकों द्वारा उन गुंडों के बाल पकड़कर उन्हें अपने हाथों में पकड़ने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। ये था फक। यहाँ क्या हुआ? मैं भी नहीं जानता। जल्दी करो और इसे रिकॉर्ड करो। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।